Good morning, class 6. Dear students, welcome in online class. As you all know that your chapter number 6, Formulas and Functions in Excel 2016 is completed. Okay? Then dear students, जैसा कि आपका chapter number 6 जो explanation part है वो end हो चुका है और आज आपका जो टॉपिक है वो है समरी एंड बुक एक्सरसाइजेस। यानी आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और बुक एक्सरसाइजेस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देन डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मैंने जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में फॉर्मूला एंड फंक्शंस और एक्सेल के बारे में जो भी टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस चैप्टर की समरी देखते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या रीड किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, यानी फॉर्मूलाज आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि फॉर्मूला क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिससे हम लोग क्या कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। जैसे आपका एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू कैन ऑल्सो टाइप अ फार्मूला इन द फार्मूला बार, और यहाँ पे आप फार्मूला बार में अपना भी फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। सेल रेंजेस नीड टू बी सेपरेटेड बाय अ कॉलम, यानी सेल रेंज जो होता है, जैसे हम लोग सपोज दैट सेल रेंज जब देते हैं, जैसे A1 से लेके C2 तक देना है और हमें इसको सेल रेंज देना है तो A1 कॉलन C2 इस तरह से हम लोग देते हैं। यानी हमेशा सेपरेट किससे करते हैं, कॉलन से सेपरेट करते हैं। सेल रेंज कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, कॉलन। आफ्टर देन अ सेल एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल रेफरेंस। जो सेल एड्रेस होता है वही आपका सेल रेफरेंस बोला जाता है। और सेल रेफरेंस में जैसे आपका रिलेटिव, मैंने बताया था 3 टाइप के होते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंस, 3 होते हैं और तीनों को एक्सप्लेन किया था मैंने। आफ्टर देन फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस आर द प्रीडिफाइंड फार्मूलाज इन एक्सेल। यानी फंक्शन जो होते हैं वो आपके एक्सेल में प्रीडिफाइंड फार्मूला, यानी पहले से बने बनाए फार्मूलाज सेव होते हैं जो आपके प्रोग्राम में, वो फंक्शन कहलाता है। यू कैन यूज द फंक्शन विजार्ड फॉर इंसर्टिंग फंक्शंस लाइक सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम एटसेट्रा। फंक्शन यूज करने के लिए आप फंक्शन विजार्ड का भी, लास्ट टॉपिक आपका फंक्शन विजार्ड था, तो फंक्शन विजार्ड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे आप सम, एवरेज का फंक्शन यूज कर सकते हैं, सम का यूज कर सकते हैं, मिनिमम का, मैक्सिमम का, और भी बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इतने टॉपिक्स हम लोगों ने इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किए और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा कि फंक्शंस का यूज कैसे हम लोगों ने किया और किस तरह से किया जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब बुक एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो बुक एक्सरसाइज में पहला जो है, सबसे पहला एक्सरसाइज है वो MCQ है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है आपका, विच फंक्शन डिस्प्लेज द करंट डेट। ओके, तो कौन सा फंक्शन होता है जो करंट डेट को शो करता है। तो पहले का आंसर होगा आपका, यानी फर्स्ट का ए होगा टुडे फंक्शन। ओके, तो पहले का आंसर आपका है टुडे फंक्शन। सेकंड है आपका विच फंक्शन डिस्प्लेज द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू जैसा कि हमने आपको बताया भी था, तो मिनिमम वैल्यू के लिए है आपका मिन फंक्शन। बी वाला आंसर आपका है मिनिमम। थर्ड आपका क्वेश्चन है विच सेल रेफरेंस इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए थर्ड आपका है ए, थर्ड का आंसर नंबर ए है आपका $A1। ओके, फोर्थ आपका है टू मॉडिफाई अ फार्मूला यूज की। तो फार्मूला मॉडिफाई करने के लिए कौन सा की यूज होता है, F2 की होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है आपका। उसके बाद पांचवा है आपका अरेंज ऑफ सेल्स इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ, अभी हमने आपको बताया, तो इसका ए है, डबल पॉइंट इसको बोलते हैं कॉलम। ये वाला आंसर होगा आपका। तो इस तरह से हमारा MCQ जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग आएंगे बी नंबर क्वेश्चन में, यानी फिल इन द
ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर बी में आएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, अ सेल एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज सेल व्हाट? रेफरेंस। अभी हमने आपको समरी में बताया था सेल रेफरेंस, तो क्या फिल करेंगे? रेफरेंस। सेकंड है, द ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स इज कॉल्ड अ, क्या कहलाता है? रेंज। यहां फिल होगा आपका रेंज। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अ फॉर्मूला ऑलवेज बिगिंस विथ व्हाट साइन? इक्वल टू साइन। तो यहां पे इक्वल टू साइन यूज होता है कभी भी जब फॉर्मूला बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं। फोर्थ है आपका, इज अ प्रीडिफाइंड फॉर्मूला। तो प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज क्या होते हैं? थर्ड आपका इक्वल टू हो गया। फोर्थ आपका, इज अ प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज, यानी क्या होता है आपका? फंक्शन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट फिफ्थ आपका है, फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन वैल्यूज। तो कौन सा फंक्शन होता है? मैक्स फंक्शन, यानी मैक्सिमम। तो यहां से आपके एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कहां पर? ट्रू फॉल्स की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका वो है क्या? ट्रू एंड फॉल्स। तो हम लोग ट्रू फॉल्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन है आपका, कंबाइंड रेफरेंस इज अ टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। कंबाइंड रेफरेंस इज अ टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि सेल रेफरेंसेस आपके 3 टाइप के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। तो कंबाइंड नाम का कोई रेफरेंस होता नहीं है, तो कंबाइंड नाम का कोई रेफरेंस नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, फॉर्मूला ऑलवेज बिगिन विथ एक्सक्लेमेशन साइन। ये भी आपका फॉल्स है, क्योंकि ये किससे शुरू होता है? आपका इक्वल से शुरू होता है, अभी हमने आपको बताया। तीसरा आपका है, सम फंक्शन कैलकुलेट द सम ऑफ द वैल्यूज। ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर पे आएंगे, मीन फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज। ये भी आपका फॉल्स होगा, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यूज को देता है। फिफ्थ आपका है, रेंजेस कैन नॉट बी यूज्ड इन फॉर्मूला। तो जो रेंज होते हैं वो फार्मूला में आप यूज नहीं कर सकते हैं, रेंजेस कैन नहीं कर सकते हैं। तो रेंजेस कैन नॉट बी यूज्ड इन फार्मूला। तो रेंजेस फार्मूला में हम लोग रेंज को यूज नहीं करते हैं, फंक्शन में हम लोग यूज करते हैं। ये आपका ट्रू होगा। फार्मूला में ऑलवेज हम लोग वैल्यूज को यूज करते हैं। तो यहां से आपका ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग आएंगे मैच द फॉलोइंग में। तो मैच द फॉलोइंग को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है आपका। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी हम यहाँ पे बुक एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। डी है आपका, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे 2 कॉलम होंगे आपके, कॉलम ए एंड कॉलम बी। 1 2 3 4 5 एंड ए बी सी डी एंड ई। तो ये है आपके पेशेंट में सिर्फ नंबरिंग को मैच करा दे रहा हूं, बाकी आप लोग बुक से उसको कर लीजिएगा। तो जैसे पहला है फर्स्ट, तो फर्स्ट आपका मैच होगा आपका सी वाले ऑप्शन से, यानी फर्स्ट किससे मैच हो रहा है? सी से। सेकंड आपका मैच हो रहा है ई से।
एंड थर्ड आपका मैच हो रहा है बी से, और फोर्थ आपका मैच हो रहा है ए से, और फिफ्थ आपका मैच हो रहा है डी से। ओके, तो इस तरह से ये मैच द फॉलोइंग आप सॉल्व कर लेंगे। मैच द फॉलोइंग भी आपका सॉल्व हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर एफ पर, यानी एबीक्यू जिसको आप बोलते हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एबीक्यू। तो अब हम लोग एबीक्यू को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर एफ ए बी क्यू, यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, एबीक्यू में पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है, रीता वांट्स टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स एमंग द स्टूडेंट सो दैट शी कैन डिस्प्ले द हाईएस्ट मार्क ऑफ द सब्जेक्ट। सजेस्ट द फंक्शन विच शुड यूज टू अकम्प्लिश द टास्क। तो डियर स्टूडेंट, जैसे रीता नाम की कोई स्टूडेंट है जो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर को फाइंड करना चाहती है, तो इसके लिए आप फर्स्ट का जो आंसर है, इसमें आपके मैक्सिमम के लिए आपने आपको बताया था कि मैक्स फंक्शन का, और मिनिमम नंबर्स निकालने के लिए मिन फंक्शन। तो इन दोनों फंक्शन को हम लोग रिकमेंड करेंगे, मैक्स और मिन फंक्शन को, जिससे कि वो अपना वर्क कर सके। देन दूसरा क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द सैलरी ऑफ 20,000 बाय यूजिंग फार्मूला। तो इसको हम लोग देखेंगे। देन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको जैसे सेकंड क्वेश्चन है, प्रॉफिट, सैलरी उसकी कितनी है 20,000, रेट कितना है 20%, और आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सैलरी किसी पर्सन की 20,000 है, और इसमें उसको क्या करना है, सॉरी, यहाँ पे आपका 10% का प्रॉफिट दिखाना है, 20 नहीं है, 10% प्रॉफिट। तो इस सैलरी पर 10% का प्रॉफिट जो है उसकी वैल्यू कितना आएगी। तो सीधा सा फार्मूला आपका क्या बनेगा, जैसे हमें प्रॉफिट निकालना है, तो P इक्वल टू S इंटू आर बाई 100, यानी S आपकी सैलरी, R आपका रेट, और बाई 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, यानी यहाँ पे जैसे ये कितना है 20,000 इंटू 10 बाई 100, तो 0 से 0, 0 से 0 कट गया, कितना आया आपका 2000, यानी कितना आएगा, उसका प्रॉफिट कितना होगा 2000 रुपीज का, यानी 20,000 सैलरी है, 20,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा 2,000 रुपये आएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपका बुक एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होता है, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का ये चैप्टर नंबर 6 यहाँ से एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 से के साथ आपको मिलेंगे। और अभी आज हम लोग आज का होमवर्क देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, समरी लर्न करना है और बुक एक्सरसाइजेस को फिल करना है। तो आज का जो होमवर्क है देख लेते हैं। होमवर्क, learn the chapter summary and fill all the book exercises of chapter 6 and also learn the book exercises। तो ये आज का होमवर्क है आपका, लर्न द चैप्टर समरी एंड फिल ऑल द बुक एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 6 एंड ऑल्सो लर्न द बुक एक्सरसाइजेज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। तो इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।